नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज की खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान नरेंद्र कुमार जहांगीर जी। वर्तमान में आप श्री विश्वकर्मा शिक्षा समिति जहांगीर छात्रावास सीकर में प्रबंधक पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारे लिए समय निकाला। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। सर, मेरा जन्म यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गांव सांवला दहलान में हुआ जी। और मेरा बचपन भी वहीं बीता। मेरे पिताजी का नाम श्री जगन्नाथ प्रसाद जी है, माताजी का नाम श्रीमती सोनी देवी है। हम 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है जी। उसका नाम संदीप है, एक बहन है उसका नाम राजश्री है। हम तीनों भाई बहन शादीशुदा हैं। जी। मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे भाई के 3 बच्चे हैं जी। मेरी बहन के 2 बच्चियाँ हैं। बहुत बढ़िया। सर, शिक्षा के बारे में बताएं। सर जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा हमारे गांव में हुई। जी। उस समय हमारे गांव में प्राइमरी तक की स्कूल थी, तो मैंने पहली से लेकर 5वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की गांव में। जी। उसके बाद में 6ठी कक्षा में हमारे पास के गांव सांवला लाडखानी में उच्च प्राथमिक विद्यालय था। जी। वहाँ से मैंने 6ठी से लेकर 8वीं तक पढ़ाई की। जी। 8वीं पास आउट करने के बाद में 9वीं क्लास में मैं यहाँ सीकर आ गया। जी। तो 9वीं से लेकर हायर सेकेंडरी तक मेरी स्कूल की शिक्षा श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हुई। अच्छा। वहाँ से हायर सेकेंडरी करने के बाद में मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स में श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय से किया। जी। उसके बाद में मैंने 2 साल इलेक्ट्रीशियन से ITI किया सीकर की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से। अच्छा। उसके बाद में मैंने पॉलिटिकल साइंस से प्राइवेट MA किया। बहुत बढ़िया। सर, शिक्षा के बाद में आपने व्यवसाय क्षेत्र चुना है या नौकरी कहीं सरकारी या कोई प्राइवेट में? सर, सरकारी नौकरी की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। जी। छात्र जीवन से ही, जैसे मैं 10वीं 11वीं में था तभी से यहाँ छात्र संगठनों से जुड़ गया था। जी। तो छात्र राजनीति करने लग गया। छात्रों की कोई समस्या होती थी स्कूल में एडमिशन की, तो उनकी मैं हेल्प करता था। और मैं 1984 से, जब मैं यहाँ 9th में सीख रहा था, तभी से यहाँ इसी जहांगीर हॉस्टल का स्टूडेंट रहा। अच्छा। यहाँ लगातार मैं 10 साल तक रहा। तो यहाँ भी जो बच्चों की समस्याएं होती थी, कोई भी तरह की, खाने पीने की, रहने की, तो उस समय भी मैं बच्चों की सेवा करने के लिए, और जो बच्चे जैसे सुबह जल्दी उठना चाहते थे, खुद उठ नहीं पाते थे, जी, उनकी हेल्प करने में मैं सदैव मेरी रुचि रही। जी। उसके बाद भी मैंने 94 से यहाँ हॉस्टल छोड़ के मैं घर चला गया। फिर मैंने कोई व्यवसाय की सोची, तो फिर मेरी थोड़ी फोटोग्राफी में रुचि थी। तो अच्छा। 2 साल तक मैंने यहाँ एक पास में स्टूडियो, वहाँ पे वो काम सीखा। जी। फिर 1 जनवरी 1997 को मैंने मेरा खुद का स्टूडियो किया। उसमें मैंने 2008 तक काम किया। सीकरी। बहुत बढ़िया। उसके बाद में 2008 के बाद में यहाँ छात्रावास में एक नई कमेटी का गठन हुआ। अच्छा। तो यहाँ के जो अगवा दस्ते के लोग थे, उसमें वो अध्यक्ष बने थे सूरजमल जी सियोदड़ा, मंत्री थे सुभाष जी, जो प्रिंसिपल थे उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल के। जी। उप मंत्री थे ये अभी उपेंद्र जी। वो मेरे पास गए और मुझे बोले कि आपको छात्रावास संभालना है, आपको यहाँ 10 साल का अनुभव है। और हम उपेंद्र जी, राम प्रसाद जी, चिरंजीव लाल जी यहाँ हॉस्टल में साथ में कई साल तक छात्र एक साथ रहे हॉस्टल में। अच्छा। छात्र जीवन के रूप में। तो मेरी उस समय की कार्यशैली को देखकर मेरे को यहाँ लेके आए। तो 2008 से लेकर मैं अब तक, अध्यक्ष जरूर चेंज हो गए, लेकिन मैं लगातार व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत हूँ। जी, बहुत बढ़िया। और मुझे लोगों से अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। और चाहे रामेश्वर लाल जी नागवा हों, चाहे सूरजमल जी हों, चाहे चिरंजीव लाल जी हों, राम प्रसाद जी हों, उपेंद्र जी हों, ओम प्रकाश जी हों, बजरंग लाल जी हों, हमारी टीम के अगवा दस्ते के लोग हैं, उनके निर्देशन में मैं मेरा काम बखूबी निभाता हूँ। बहुत बढ़िया सर। नरेंद्र जी, आपका समाज सेवा में रुझान कैसे हुआ और आपकी प्रेरणा स्रोत कौन रहे, उसके बारे में बताएं। सर जी, समाज सेवा के अंदर
मेरा छात्र जीवन से जैसे मैं सीकर के जांगीर छात्रावास में रहा, जी तब छात्रों की समस्याओं के लिए छात्रावास में जो समस्याएं थी या स्कूल कॉलेज में बच्चों की जो समस्याएं थी, जी तो उसमें छात्र संगठन से मेरा जुड़ाव रहा और छात्रावास में तो मैं रहता ही था। तो वहाँ पे मेरे को कुछ समाज सेवा के लिए कार्य करने का मन हुआ, बच्चों की हेल्प करने के लिए। जी तब से ही मेरा झुकाव समाज सेवा की तरफ हो गया। बहुत बढ़िया। सर, समाज में किन किन पदों पर आप आसीन रहे हैं और आपके कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में थोड़ा बताएं। समाज में सर सर्वप्रथम आज से 16 साल पहले जी जब यहाँ पे श्रीमान सूरजमल जी सियोदड़ा जी अध्यक्ष बने थे, जी तो मुझे यहाँ पर छात्रावास के व्यवस्थापक पद पर सीकर में नियुक्ति दी गई, जी क्योंकि वो छात्र जीवन से मेरा जो कार्य देखा हुआ था उन लोगों का, जी तो उन लोगों ने यही सोचा कि ये इसको बखूबी निभा सकता है, बिल्कुल। और मैंने उनकी आशाओं के अनुरूप यहाँ पर छात्रावास के व्यवस्थापक पद का जी निर्वहन किया। सर, जैसा कि बात करते हैं 16 साल का जो समय होता है काफ़ी बड़ा समय होता है और सारा संस्था का जो दारोमदार होता है वो व्यवस्थापक के ऊपर ही होता है। जी ठीक है, अध्यक्ष अपनी जगह हैं, जी सारी कार्यकारिणी अपनी जगह है, बट व्यवस्थापक जो है वो अगर मजबूत है तो एक संस्था बहुत बड़ी बन सकती है और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि 16 साल का अनुभव आपका कैसा रहा, क्या क्या तकलीफ़ें आई है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती है और किस तरह की परेशानी आती है, तो वो थोड़ा सा दर्शकों के साथ भी शेयर करें। सर, तकलीफ़ें तो देखो कोई भी काम करो उसमें आती ही रहती हैं, जी लेकिन जब से मेरे को जिम्मेदारी दी गई मैंने उस काम को लगन से मेहनत से करने का पूरा प्रयास किया। समस्याएं बहुत सी आती रहती हैं, आई भी, लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की। जी मेरा यहाँ आने के बाद समाज के लोगों ने मेरे पे जो विश्वास किया, उस विश्वास को मैंने कायम रखने के लिए दिन रात मेहनत की जी और दिन रात 24 घंटे मैंने यहाँ अपना समय दिया, बिल्कुल। और उसी समय का परिणाम है कि हज़ारों बच्चे यहाँ से निकलकर जी सरकारी सेवाओं में, प्राइवेट सेवाओं में आज बिल्कुल। कार्यरत हैं। बिल्कुल। और शुरुआत से लेकर लॉकडाउन तक लगातार बच्चों को सुबह 5 बजे पहले उठाना, जी योग करवाना, अच्छा। समय पर उनको कोचिंग भेजना, स्कूल जी। भेजना, कॉलेज भेजना, जी और बड़े ही अनुशासन में रखना, बिल्कुल। और अनुशासन में उनको रखते हुए और उनकी सुविधाओं के लिए भी हमने बहुत से कार्य किए। जी मैथ व्यवस्था को बहुत कुछ आमूल परिवर्तन किया। जी यहाँ के जैसे बिल्डिंग हैं उनमें भी बहुत सी चीज़ें सुधार की, जी और जैसे यहाँ लोन है, मंदिर का जो रिनोवेशन है, जी यानी पूरे संस्था को हाईटेक बनाने में जितना हो सकता था जी हमारी अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने काम किया, बिल्कुल। और उस टीम ने जो भी मुझे काम सौंपा मैंने ईमानदारी से उसको समय पर पूरा करने की कोशिश की, जी और इसी का परिणाम है कि पूरी टीम का मेरे पे पूर्ण विश्वास है, जी और सब काम जो भी हमने सोचा वो पूर्ण हुए। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ ही हमने इस छात्रावास के साथ ही हमने बालिकाओं के लिए भी कुछ करने के लिए 2015 में एक कार्यक्रम बनाया, जी और उस कार्यक्रम के तहत हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हुआ, और हमारे पास आज 2 ज़मीन भी हैं इस जगह के अलावा। अच्छा। एक जगह 1 बीघा ज़मीन है, एक जगह 600 वर्ग गज ज़मीन है। तो हमारा कार्यक्रम वहाँ पर बालिकाओं के लिए एक भव्य छात्रावास बनाने का है। बहुत बढ़िया। सर, आपके जो संस्था में जो कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि प्रतिभा सम्मान वगैरह आप लोग कार्यक्रम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हमारे सीकर के छात्रावास में प्रतिवर्ष एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, जी जिसमें कहीं का भी बच्चा हो उसको हम शामिल करते हैं, चाहे वो सीकर ज़िले का हो या जी। राजस्थान के किसी भी ज़िले का हो या किसी भी प्रदेश का हो। जी
उसमें हम 80% से ऊपर 10वीं 12वीं और कॉलेज लेवल में जी जो बच्चे अच्छे अंक लेकर आते हैं जी और जो 1 साल के दौरान सरकारी सेवाओं में या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में सर्विस लगते हैं, जी उनका हम सम्मान समारोह करते हैं। उसमें लगभग 400-500 बच्चे इकट्ठे होते हैं, जी तो उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होता है। बहुत इसके अलावा हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी यहाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये आपका वीडियो पूरा देश देखेगा, जी, तो हमें चाहिए कि जो बच्चे यहाँ आके पढ़ना चाहें, रहना चाहें, करना चाहें, तो उसके लिए क्या क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती है? समाज का कोई भी बच्चा यहाँ आके रहना चाहे, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे पैसे वाले का बच्चा हो, जी हम यहाँ जितना खर्चा लगता है बिजली पानी खाने का वही लेते हैं। और समाज के जो बच्चे गरीब तबके के हैं, देहात के हैं, जी जो सक्षम नहीं है अपना खर्चा वहन करने में, उसके माता पिता, उनको हम सब सुविधाएं फ्री में मुहैया कराते हैं जी और उनकी पूरी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। और हमारे छात्रावास में बहुत ही अच्छा अनुशासन है, जी अच्छी मेस की व्यवस्था है, अच्छा अध्ययन कक्ष है, तो वहाँ पर बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। और 24 घंटे हम बच्चे की सेवा में तत्पर रहते हैं, चाहे कोई भी तकलीफ़ हो, कोई बीमारी हो, सर्दी जुकाम हो, इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और समय समय पर हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बाहर के शिक्षाविदों को, मोटिवेटरों को बुलाते भी हैं, साल अच्छा। में 2 बार 3 बार, और उससे बच्चों को मार्गदर्शन देकर बिल्कुल अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। बिल्कुल सर। सर कितने कमरे हैं यहाँ पे अपने पास में, फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे पास बच्चों के रहने के लिए 65 कमरे हैं। जी 200 बच्चे हमारे यहाँ आराम से रह सकते हैं और अच्छी सुविधाएं हैं, जी फैसिलिटीज़ कॉमन हैं। और ये छात्रावास है, इसमें जो कमरे बने हुए हैं जी ये आधुनिक तो नहीं है, क्योंकि हमारे पुरखों के जब से ही संस्था 70 साल से जब से इसका निर्माण कार्य चालू हुआ जी तब से के बने हुए कमरे हैं। लेकिन हमारा आगामी कार्यक्रम है कि बालिका हॉस्टल बनने के बाद में हम बच्चों के लिए भी संपूर्ण सुविधा युक्त एक भव्य हॉस्टल बनाएंगे। बहुत बढ़िया सर। समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं को मेरा यही संदेश है कि जो भी समाज बंधु अपना कोई व्यवसाय करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, जी वो करें। इसके साथ साथ अपने बच्चों को पहला काम संस्कार, अच्छे संस्कार दें, जी क्योंकि आधुनिक जीवन में और आज ये इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इतना हावी हो गया, जी जिससे बुराइयां बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो उन बुराइयों से बच्चों को दूर रखने के लिए अच्छे संस्कार की ज़रूरत है। जी तो बच्चे का सबसे बड़ा गुरु बाप और माँ होता है, तो जी। माँ और बाप दोनों को शुरुआती संस्कार अच्छे देकर बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। जी इसके बाद में माता पिता को बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। ये आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल हालांकि इसका सदुपयोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन सदुपयोग 10% होता है, दुरुपयोग 90% होता है। बिल्कुल तो मेरा समाज के लोगों से यही निवेदन है कि शिक्षा पर पूरा ध्यान दें तथा बच्चों के संस्कार बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। बहुत बढ़िया सर। बात आप युवाओं के बीच रहते हैं, तो हम चाहेंगे कि युवाओं के नाम आप 2 संदेश। समाज के युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि ज़माना प्रतियोगिता का है, बिना मेहनत के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी तो मेरा युवाओं से यही निवेदन है कि आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या आपने पढ़ाई कर ली, अपना कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसमें तन मन और धन से ईमानदारी से मेहनत करें जी और संस्कार युक्त जीवन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। तभी समाज का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।